मेवात जिले में नशा मुक्त समाज अभियान का आफ्ताब अहमद ने किया आगाज। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व नुहू से चौधरी आफ्ताब अहमद नशा मुक्त समाज अभियान की शुरुआत करने नुहू के सतपुतिया का हुसैनपुर गांव पहुंचे, जिसमें सभी समाज के लोगों के साथ साथ शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। किसी राजनेता द्वारा पहली बार ऐसी किसी मुहिम शुरू करने पर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त की है। बता दें, नुहू से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि 2017 के नए साल के उपलक्ष्य पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार से आह्वान किया था कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए ताकि समाज को नुकसान से बचाया जा सके। अब बीते 3 सालों में उन्होंने यह एहसास किया कि नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए अब लोगों के बीच जाकर समाधान तलाशना होगा। आपको बता दें, सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि ये मजमा कोई सियासी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास है, कोशिश है जिससे सभी को एक होकर नशा मुक्त समाज बनाना है। उन्होंने कहा कि न केवल मेवात में बल्कि पूरे प्रदेश में वह देश में नशाखोरी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। युवा पीढ़ी जो किसी समाज, प्रदेश, देश का भविष्य होती है, वो नशे की जंजीर में फंसती जा रही है। हमें उन्हें उस नशे से बचाना है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमारे समाज में भी और धर्म में भी नशे को सदा बुराइयों का प्रतीक माना गया है। नशीली चीजों के सेवन से मनुष्य के शरीर और बुद्धि के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि लोग कहते हैं कि वे गम को भुलाने के लिए नशे का सेवन करते हैं। उनका यह तर्क कितना बेमानी है जब यह देखा जाता है कि उनका परिवार भूखे ही सो रहा है। एक स्वैच्छिक संगठन की रिपोर्ट में यह जाहिर किया गया कि कुछ पुरुषों की आबादी में से आधे से अधिक आबादी शराब तथा अन्य प्रकार के नशों में अपनी आय का आधे से अधिक पैसा बहा देते हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि यह वक्त अब समझने का है, अहद करने का है कि ना नशा करेंगे बल्कि जो करेगा उसे रोकेंगे और समाज को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा ताजा खबरें। किसी भी समाज की समृद्धि के लिए, मजबूती के लिए और आर्थिक तौर पर खुशहाली के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी नौजवान पीढ़ी शिक्षित हो, सभ्य हो और नैतिक तौर पर मजबूत हो। नशा हमारी आने वाली पीढ़ी को नैतिक तौर पर कमज़ोर कर रहा है और समाज को आर्थिक तौर पर, नैतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी एक तरह से कमज़ोर कर रहा है। अब अगर राजनेता अपने घर से निकलकर समाज के बीच में आए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब से पहले राजनेता इस तरह की मुहिम नहीं चलाते थे। हालांकि राजनीति भी समाज सेवा, तो इस बार वो घर से निकलकर और समाज के बीच में आकर नशे मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है। तो जब तक हम सतत प्रयास नहीं करेंगे और सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, राजनीतिक रहनुमा भी और दीनी रहनुमा भी और हमारे ठोंडा और सामाजिक संगठन, जब तक हम सब लोग मिलकर इस बुराई पर और जो दूसरी बुराइयां समाज में, जुआ, सट्टा, शराब और दहेज भी एक बुराई है और एक बड़ा नशा है मोबाइल फ़ोन का, जो पूरी रात बच्चे देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी पूरी रात जागेगा उसका दिमाग और उसकी याददाश्त कमज़ोर होगी। तो इन सब चीज़ों को हम सब मिलकर अगर लगातार प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे। पहले मैं ये एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए सभी समाज के लोगों को, सभी अपने सामाजिक संस्थाएं हों, बुद्धिजीवी हो, शिक्षाविद हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, हमारे सम्मानित जितने भी इलाके के मौजूदान हैं, उनको सबको बैठ के एक बात के चिंतन करने के लिए और एक आगाज़ करने के लिए कि समाज में फैल रही कुरीतियाँ बहुत हैं, लेकिन नशाखोरी जो अपना पांव पसार रही है और जिस तरीके से युवाओं में एक इसका प्रचलन बढ़ रहा है,
उसको रोकने के लिए एक हमारी सामाजिक दायित्व है और इसके लिए सभी को उसमें अपने प्रयास करने चाहिए। सभी को उसमें रोक लगाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों में समझाने के तौर पे, लोगों को उसके बुराइयों की, नशे के बताने के तौर पे और किस तरीके से उसका निजात हो सकता है, इलाज हो सकता है, उसके लिए हमने अपने उलेमाओं से भी, अपने डॉक्टर विशेषज्ञ हैं उनको भी बुला के आज लोगों के सामने अब उनके विचारों को सुना भी, लोगों ने भी सुना। और हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है जिसको समाज को मिलके हमें दूर करना होगा और उसके लिए हम अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। सबका ये संकल्प है। आज एक अहद लिया गया, बहुत से लोगों ने जो अपने छोटे मोटे नशे हैं वो छोड़ने की घोषणा भी करी, पर ये हम सोचते हैं इसके और परिणाम जब होंगे जब मिलके हम ज़मीनी स्तर पे इसके लिए कमेटियां जैसे बनाने का लोगों ने फैसला किया है, उसके लिए सभी को जोड़ के उसमें रोकने का काम किया है। और आज सतपुतिया के हुसैनपुर गांव को इसलिए चुना गया कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि हम 1 महीने के अंदर अपने गांव में पूरी तरीके से नशा मुक्त हम होके अपने साथियों को, अपने नौजवानों को या ऐसे करने वालों को उनको ये अपना जो है एक उदाहरण पेश करेंगे, एक नुमाया पेश करेंगे मेवात के, हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के मंच पे कि हम जब किसी की चीज़ को ठान या इरादा कर लेते हैं उस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं। ये एक सामाजिक प्रयास हैं ही, लेकिन हम ये मानते हैं सरकार पे भी और अधिकारियों पे भी पूरी तरीके से इसको जो है इस कार्य को रोकने के लिए, इस अवैध कार्य को रोकने के लिए, नशाखोरी के जो अवैध धंधे हैं उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से इसको जो है विफल किया जाएगा। इसके लिए उसके कानूनी कार्रवाई भी, इसके लिए जो आधिकारिक जो जिम्मेदारी है उनको भी पूरा कराया जाएगा, जिससे हम नशा मुक्त जो है इलाका हो हमारा। देखिए, इसमें हम सियासत से ऊपर उठ करके, जो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, चूँकि ये ऐसा मर्ज़ है और एक ऐसी चीज़ है ये कि जो हमारे नौजवानों को कौम मिल्लत की, अपने इलाके की और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए थी, वहाँ जिनसे हमें तवक्को और उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमें अफसोस होता है कि वो हमारे नौजवान नशे के शिकार होते जा रहे हैं। लिहाजा बहुत अच्छी मुहिम है और हम इसकी भरपूर तायद भी करते हैं और इसका ख़ात्मा करने के लिए अपने ज़ाती तौर से भी और मिल कर के भी इंशाअल्लाह हम चाहते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये, तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। हमें अपने तौर से भी बहुत ही ज़्यादा हम फ़िक्रमंद थे और बाकी जिन साथियों ने भी इस काम को शुरू किया है, बहुत ये ज़रूरी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ये तो हमारे नौजवानों का बिल्कुल ढांचा ही ख़राब हो गया है और इसमें हमें सबको साथ देना चाहिए मिल कर के। इसमें मैं समझता हूँ किसी सियासी एतबार कोई ताल्लुक़ इसके सियासत से नहीं है। बहरहाल हम आभारी और शुक्रगुज़ार हैं उन लोगों को जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है और हर व्यक्ति का, हर आदमी की ये ज़िम्मेदारी है ना। और इसमें जो अब देखने में आया, मुस्लिम, हिंदू सभी दानिश्वर, पढ़े लिखे, सभी फ़िक्रमंद हैं। हर इलाके से इसका ख़ात्मा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे लोगों ने अपने बयानात में कहा और वादा किया, अगर उस पर अमल हुआ तो बहुत जल्दी आप ये सुन लेंगे कि इंशाअल्लाह इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और ये नशे की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और ये जो इलाके के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जी, कि बड़ौदा उपचुनाव ने हरियाणा की जनता की जो मनोस्थिति है और अपने इरादे जो स्पष्ट कर दिए हैं, दोनों गठबंधन के मिलके जाने के बावजूद, चुनाव लड़ने के बाद भी बड़ौदा की जनता ने एक जनादेश दिया है और आज ये किसान रैली कर रहे हैं। जिस प्रदेश का, जिस इलाके का किसान जिसको नहरी पानी ना मिल रहा हो, जिसको अपनी फसल बेचने का पर्याप्त जो है उसका जो है उसको दाम ना मिल रहे हों, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किस उससे हमारे जो है प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जनता के बीच में आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि सड़क को 4 लेनिंग करें। हमारी जो परियोजनाएं हैं जो हम करके चले गए 2014 में 6 साल पे लंबित पड़ी हैं, उनको पूरा करने का कार्य करें। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की पूरा करने के काम करें। जितने और लंबित परियोजनाएं उनको पूरा करने के लिए करें। जब तो उप मुख्यमंत्री यहाँ आके कुछ करे, नहीं तो वरना अपनी जो है इस
प्रदेश की जनता ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और अब ये बहुत लंबे समय की बात नहीं, इस जो सरकार की जो कबूलियत थी या जो इसकी पॉपुलैरिटी थी वो अपने बड़ौदा के उपचुनाव ने स्पष्ट कर दी है। भूख लग रही हो ना लग रही हो, नशेड़ी को नशा लेने की जरूरत है, चाहे उसके लिए चोरी करनी पड़े, हेरा फेरी करनी पड़े, एवं डकैती करनी पड़े, वो कभी उससे चूकता नहीं है। तो भाई आदत जो नशा है ये अभिशाप है और रहेगा, इसलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मैं आज आपके बीच में इस बात को कह सकता हूं कि जिन परिवारों ने झेला है और जिन परिवारों के झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें नशा करने वालों से कोई दुश्मनी है, भाई हमें भी हमदर्दी है उनसे, हमें भी हमदर्दी है कि गलत आदतों से या गलत संगत में रह के उसका शिकार बन गए, नशे का शिकार बन गए। तो हम आपसे कह सकते हैं परिवार तबाह हो रहे हैं, जवानी जिस दिशा में चलनी चाहिए थी, जिससे हमें नाज होना चाहिए था, उसकी वजह से हम शर्मसार हो रहे हैं।